कैसे हैं आप सब। अगर अब तक आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने सैम 1, सैम 2, सैम 3, सैम 4 के काफ़ी टॉपिक्स डाल दिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं सैम 2 का सब्जेक्ट। सैम 2 का सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ऑलरेडी मैंने बताया था कि आपको माइक्रो भी पढ़ना है और आपको मैक्रो भी पढ़ना है। मैक्रो इट मीन्स लार्ज, माइक्रो इट मीन्स स्मॉल। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं तब हम माइक्रो लेवल पे बात करते हैं। जब हम लार्ज लेवल की बात करते हैं इट मीन्स हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, जब भी हमारी गवर्नमेंट जब ओवरऑल चीज़ों के बारे में जानना चाहे, फर्स्ट इज़ अ प्रोडक्शन। आपने ओवरऑल प्रोडक्ट कितना बनाया। फॉर एग्जांपल अगर आई एम द मैन्युफैक्चर ऑफ पेन, तो मैंने कितनी पेन्स मैन्युफैक्चर किए वो मुझे बताना है। एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग हैं मेरी कंपनी में, कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख किया है, 2 लाख किया, किसने इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज़ नॉट माई बिजनेस। कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज़ माई बिजनेस। नेक्स्ट इज़ अ सेविंग, कितनी आप लोगों ने मिलके सेविंग की है, 10 लैक्स की है, 20 लैक्स की है, 40 लैक्स की है। कंजप्शन पीरियड कितना है एज कम्पेयर टू अवर कंज्यूमर, हमारा प्रोडक्ट कैसे कंजप्ट कर रहे हैं, और हमारा नेशनल इनकम क्या है। तो ये सब चीज़ें आप मैक्रो लेवल पे पढ़ोगे। अगर आपको याद होगा तो माइक्रो पे हम लोगों ने स्मॉल लेवल का याद होगा आपको, मैंने एक सैंडविच का एग्जांपल दिया था। जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं इट मीन्स हम बल्क में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट जब भी टैक्सेस रेट पे बात करती है, नेशनल इनकम पे बात करती है, जीडीपी के हिसाब से सोचती है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पढ़ लेते हैं क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रॉम द ग्रीक प्रीफिक्स मैक्रो मीन्स लार्ज प्लस इकोनॉमिक्स is a branch of economics dealing with the performance, structure, behavior and decision making of the economy as a whole. For example, using interest rate, taxes and government spending to regulate an economic growth and stability. ये बोल रहा है जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड के हिसाब से होता है, इट मीन्स इट्स अ लार्ज। जब गवर्नमेंट डील करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे इट मीन्स दे आर डीलिंग विद परफॉर्मेंस कैसा है, ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, कमोडिटीज़ कैसे है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, कितने कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग वो देखते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस, बिहेवियर, decision making of the whole aggregate economy. The two main areas of macroeconomic research as लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल। इसमें बोल रहा है जब हम मैक्रो लेवल की बात करें इट मीन वी हैव टू सी द बिहेवियर, वी हैव टू सी द डिसीजन मेकिंग। जब हम लोग ओवरऑल जब भी गवर्नमेंट बोल रही है व्हेन यू आर द मैन्युफैक्चर ऑफ योर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आई एम द मैन्युफैक्चर ऑफ लैपटॉप कंपनी, इट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। मैं प्रोडक्ट बल्क में बनाऊंगी, क्वालिटी बल्क में बनाऊंगी, क्वांटिटी प्रॉपर रखूंगी, क्वालिटी प्रॉपर रखूंगी, फीचर्स प्रॉपर रखूंगी, बट मैं चीज़ें बल्क में सेल करूंगी। तो गवर्नमेंट बोलती है जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो यू हैव टू सी द ओवरऑल द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, हाउ मैनी कंज्यूमर परचेस योर प्रोडक्ट, कितने कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं इट मीन वी आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल। इन डिटेल में देख लेते हैं और क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स निकाला है एडम स्मिथ ने, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ होल इकोनॉमिक्स, द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विद लार्ज स्केल जनरल इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड हाउ दे इंटरैक्ट इकोनॉमिक्स। इसमें बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है जब हम इन डिटेल पढ़ते हैं, ओवरऑल जब हम बात करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी, व्हेन दे इंटरैक्ट ईच एंड एवरी थिंग। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने निकाला है, एडम स्मिथ ने निकाला है। ये कंसर्न है, इस अ काइंड ऑफ कंसेप्ट। फर्स्ट आता है हमारा आउटपुट ग्रोथ। जब हम मैक्रो लेवल की बात करते हैं हमने बोला कि इनपुट, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैंने एक मैगी का प्रोडक्ट जब मैंने लॉन्च किया था, इनपुट मैंने किया था, उसके बाद आई एम वेटिंग फॉर द आउटपुट। नेक्स्ट आता है लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यू नो दैट व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स आई हैव जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट मुझे जॉब नहीं है। नेक्स्ट इज अ प्राइस स्टेबिलिटी। इसमें बोल रहा है अगर आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जाना है यू हैव टू गो फॉर द स्टेबल प्राइस। अगर प्राइस को फ्लक्चुएट करते गए तो कस्टमर विल नॉट परचेज योर प्रोडक्ट, मे बी दे शिफ्ट अनदर प्रोडक्ट। तो हमेशा जब हम मैक्रो लेवल की बात करेंगे तो ये चीज़ें हमें जाननी है। और अभी हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के।
फर्स्ट इज़ आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये चाहते हैं कि हम प्रॉपर प्रोडक्ट निकालें, प्रॉपर क्वालिटी, प्रॉपर क्वांटिटी। जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इट मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो प्रॉपर काम करने चाहिए, एंड वी ट्राई ईच एंड एवरी पर्सन आर इन एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर। सेकेंड आता है प्राइस स्टेबिलिटी। इसमें बोल रहा है यू हैव टू गो फॉर द स्टेबलाइज प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, डोंट फ्लक्चुएट योर प्राइस ईच एंड एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई पेन लॉन्च कर रहे हो 10 रुपीज़ में, कभी आपने 8 रुपीज़ में की, कभी आपने 7 रुपीज़ में की, डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। थर्ड आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है अगर हम लोग ओवरऑल चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। जैसे अभी आपको पता होगा तो हमारी इंडिया स्टिल डेवलपिंग स्टेज पे, हम हर एक चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स का हम लोगों ने ग्रोथ के जरिए से इकोनॉमिक ग्रोथ में एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी गुड्स और आप लोगों ने सर्विसेज दी है वो सब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखते हैं। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इन डेप्थ में अगर जानने की कोशिश करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे 2 अकाउंट्स होते हैं, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, एक होता है हमारा करंट अकाउंट। तो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, ये माइनर चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ अ सोशल ऑब्जेक्टिव। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि हर पर्सन एम्प्लॉयमेंट में आना चाहिए। जो हम इनपुट कर रहे हैं उसका अच्छे से आउटपुट होना चाहिए। हमारा इकोनॉमिक टाइम टू टाइम, इकोनॉमिक्स का काइंड ऑफ कैपिटल, हमारा टाइम टू टाइम ग्रोथ होना चाहिए। हमारा BOP भी स्टेबल होना चाहिए। ओवरऑल हम सबको सर्विसेज प्रॉपर दे देने चाहिए। तो ये हमने आज किया मैक्रो इकोनॉमिक। फर्स्ट हमने पॉइंट किया फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट इट्स अ काइंड ऑफ जब हम लोग किसी को प्रॉपरली जॉब देते हैं उस हिसाब से प्रॉपर सर्विसेज। नेक्स्ट आता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस में फ्लक्चुएशन आपको नहीं करना है। थर्ड इज इकोनॉमिक ग्रोथ। टाइम टू टाइम वी हैव टू ग्रो फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वो चीज़ होती है, हमें क्या करना है, हर चीज़ जैसे आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं, काइंड ऑफ ट्रेड, वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेंशन करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, हर एक चीज़ का माइनर चीज़ें में बल्क करके, जब हम बल्क लेवल की बात करते हैं, हमारा मेन मकसद क्या है कि मैक्रो को ऊपर लेके जाना, हमारे GDP को पॉजिटिव ले में लाना, इन्फ्लेशंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें सिस्टमैटिकली चलनी चाहिए। दैट्स वाई हम लोग करते हैं अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं अपने अपकमिंग वीडियो डालती जाऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। थैंक यू।